नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल चमत्कारी विद्या में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राशियों के स्थान और कुंडली में कौन से ग्रह में कौन सी राशि हो या कौन सा ग्रह हो कौन से घर में तो क्या फल देता है। ज्योतिष सर्व संग्रह ग्रह के अनुसार आज हम आपको बताएंगे। प्रारंभ करने से पहले आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, सुझाव के लिए कमेंट करें और ऐसी ही तमाम जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन की घंटी भी अवश्य दबाएं। तो प्रारंभ करते हैं मित्रों। ज्योतिष सर्वसंग्रह में बताया गया है सर्वप्रथम राशियों के शरीर में स्थान। 12 राशियां हमारे शरीर के कौन से अंगों को दर्शाती हैं बताया गया है, सुनिएगा। मेष राशि सिर को दर्शाती है, वृष राशि मुख का दर्शाती है और मिथुन राशि स्तन को दर्शाती है, कर्क हृदय को दर्शाती है, सिंह उदर अर्थात पेट को दर्शाती है, कन्या कंठ को दर्शाती है और तुला नाभि को, वृश्चिक लिंग को, धनु गुदा को दर्शाती है, मकर हमारी जांघ को दर्शाती है और कुंभ घुटना को दर्शाती है और मीन पैरों को दर्शाती है। इनमें से जन्म समय जिस राशि में पाप युक्त ग्रह हो उसी जगह तिल या लहसुन का निशान कहना बता गया है मित्रों। अगर इन्हीं राशि में कहीं पर भी अगर पाप युक्त ग्रह मौजूद है तो उसी जगह तिल या लहसुन होता है। मतलब जैसे अगर मेष राशि में कोई पाप ग्रह है या पाप से युक्त है वो घर, तो सिर पर होगा तिल या लहसुन, और मुख पर है कोई पाप युक्त ग्रह अर्थात वृष राशि में है तो मुख पर होगा। इसी प्रकार से हम जान सकते हैं जैसे पाप युक्त ग्रह हो बताया है ना। जैसे तीसरी राशि बताई गई है मिथुन। अगर मिथुन राशि के साथ कोई पाप युक्त ग्रह होता है तो स्तन पर तिल या लहसुन होगा मित्रों। कितनी सटीक जानकारी बताइए। आगे कहा गया है सिंह कन्या धनु मीन कर्क तुला इन लग्नों में बालक का जन्म सैया पर होता है या हाथों पर और लग्नों में पृथ्वी पर कहें। सिंह कन्या धनु और मीन लग्न हो तो उस बच्चे के जन्म के समय तो बच्चे का जन्म बिस्तर पर होता है या फिर हाथों पर होता है, और यदि इसके अतिरिक्त अन्य लगन होती हैं तो बच्चे का जन्म धरती पर होता है। 10वें स्थान पर बुध या गुरु हों या केंद्र में अर्थात 1 4 7 10 में हों या सूर्य मंगल हो तो बालक के 6 उंगली कही जाती हैं और बाएं हाथ या दाएं हाथ पैर में हो सकती हैं। बाएं में 6 उंगली अच्छी होती हैं। तनु स्थान अर्थात छठे घर में चंद्रमा हो तो दीपक में तेल नहीं। मित्रों, ये प्राचीन काल में बिजली वगैरह नहीं थी तो बातें बताई गई हैं। आज के ज़माने में हम उदाहरण दे सकते हैं कि घर में लाइट का तो प्रबंध होगा, साथ लाइट नहीं हो सकती है, ये बताया गया है। शुक्र शनि 10वें स्थान में हो, चंद्रमा 5वें में हो तो दीपक तेल से भरा हुआ होता है मित्रों। बुध हो तो आधा दीपक तेल से भरा हुआ कहें। 8वें बृहस्पति हो तो थोड़ा तेल भरा हुआ ऐसा कहा जा सकता है। जो लगन के आरंभ में जन्म हो तो बत्ती पूरी थी और जो मध्य में आदि और अंत में नहीं रही तो ऐसा कहना चाहिए। आगे कहा गया है जो सूर्य चर राशि में हो
या चर लगन में हो तो दीपक हाथ में उठाया होता है बच्चे के जन्म के समय। स्थिर लगन में हो वही धरा हुआ होता है। दुस्वभाव में हो तो उठा के वहीं धरा दिया, या बत्ती और गेरी हो, ऐसा कहा जाता है मित्रों। आगे कहा गया है, जो लगन में चंद्रमा या शनि हो तो दीपक में मीठा तेल होता है मित्रों। ये प्राचीन काल की बात है, बताई जा रही। अब तो खैर दीपक जलते नहीं, अब तो हर घर में बिजली का प्रबंध हो चुका है। सूर हो तो घी का दीपक होता है, और कोई ग्रह हो तो कड़वा दीपक होता है। 12वें स्थान पर मंगल हो तो बायां नेत्र बिगड़ा है मित्रों। काम की बात तो ये है, सटीक जानकारी। यदि 12वें स्थान में किसी कुंडली में मंगल हो तो उसका बायां नेत्र खराब होता है, समस्या होती है उसके बाएं नेत्र में। और बायां सूर्य राहु हो और 12वें भाव में सूर्य और राहु हो तो दाहिनी आंख का नाश हो जाता है मित्रों। अगर किसी की जन्म कुंडली में 12वें भाव में सूर्य और राहु हो तो ज्योतिष सर्व संग्रह के अनुसार निश्चय ही उसे दाहिनी आंख की समस्या जीवन में घटित होती है। तीसरे स्थान पर शुक्र हो या मेष का या सिंह का गुरु हो, और 10वें स्थान पर सूर्य हो या मंगल हो तो बालक गूंगा होता है मित्रों। तुला वृश्चिक कुंभ कर्क इन लग्नों में बालक का जन्म हो तो जच्चा के घर का दरवाजा पूरब बताया जाता है। कुंडली के द्वारा हम बता सकते हैं कि जन्म देने वाली माँ घर कौन सी दिशा में है, दरवाजा कौन सी दिशा में है, तो वही बताया गया है मित्रों। तुला वृश्चिक कुंभ कर्क इन लग्नों में बालक का जन्म हो तो उसके जच्चा यानी जन्म देनी माँ का दरवाजा पूरब को बताया गया है। और 6, 9, 12, 3 इनमें लगन हो तो इनमें उत्तर को दरवाजा बताया गया है। दूसरी लगन में पश्चिम को, 1, 5, 10 में दक्षिण को दरवाजा होता है मित्रों। अगर इन लग्नों में जन्म हुआ हो तो बच्चे का हम दरवाजा जान सकते हैं। शनि राहु मंगल ये ग्रह 5वें स्थान पे हों तो बाईं कोख में लसन कहना, ऐसा गर्गमुनि कहते हैं मित्रों। जो सिंह लगन में बालक का जन्म हो और 7वें स्थान पर शनि हो तो ब्राह्मण के यहाँ भी बालक मलेच्छ हो जाता है। तात्पर्य समझ रहे हो कि ब्राह्मण के यहाँ मलेच्छ किस हिसाब से हो जाता है। जिसके 6ठे स्थान में पाप ग्रह के साथ चंद्रमा हो तो 3 दिन का कष्ट होगा, नहीं तो फिर 6 महीने तक ही जिएगा। अर्थात या कष्ट हुआ तो बच्चे को 3 दिन का, फिर उसे 6 महीने तक जिएगा, फिर उसकी मृत्यु निश्चित है। जिसके 6ठे स्थान में पाप ग्रह के साथ चंद्रमा हो। रवि शनि मंगल ये वार हो, ये दिन हो, और कृतिका भरणी श्लेषा ये नक्षत्र हों। साथ में 6, 8, 14 यानी षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी ये तिथि हो तो इनमें कन्या का जन्म होता है। तो वह कन्या या तो मरे या माता मरती है, या फिर कुलक्षय यानी कुल का नाश हो जाता है, या कहीं बहुत बड़ा कलंक लगता है मित्रों। सूर्य से 9वें स्थान से पिता को देखा जाता है। चंद्रमा से 4थे स्थान में माता को देखा जाता है। मंगल से 30वें स्थान में भाई को देखा जाता है। बुध से 30वें स्थान में मामा को देखा जाता है। अच्छा ग्रह हो तो अच्छा फल और बुरा ग्रह हो तो बुरा फल। तो मित्रों, मैंने आपको आज ज्योतिष सर्व संग्रह के अनुसार बहुत सारी विधियाँ बताई, बहुत ज्ञान बताया, और इसी के साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप भी हमारे द्वारा परामर्श लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। धन्यवाद।